नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अगर आप यूरोप से रिलेटेड या किसी भी देश का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं सेल्फ के तौर पे, जी हाँ, या आपका रिस्पॉन्सर आपको वीज़ा दे रहा है, कंपनी आपको वीज़ा दे रही है, लेकिन यूरोप कंट्रियों के लगभग भाई देखिए वीज़ा आपको लगभग लगवाने पड़ते हैं। जी हाँ, गल्फ का अलग सिस्टम है, यूरोप देशों का अलग सिस्टम है, आप सबको पता ही है। यूरोप के अलावा बहुत सारी कंट्री जैसे कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इनका भी सबका अलग अलग नियम होता है वीज़ा का। जी हाँ, आज हम 3-4 टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आप वर्क परमिट वीज़ा की बात कर रहे हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जी हाँ, वर्क परमिट वीज़ा के लिए आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता हो जरूरी है, आपकी पात्रता यानी आप एलिजिबल हैं क्या, वीज़ा आपको मिल सकता है क्या, इस पर हम बात करेंगे। ज़रूरी डॉक्यूमेंट, क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वीज़ा के साथ में, उससे रिलेटेड बात करेंगे। लास्ट में बात करेंगे कि कई बार वीज़ा आपका कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल होने के पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं भाई, क्योंकि गल्फ का ही वीज़ा कैंसिल हो जाता है तो भाई यूरोप का, इन देशों का तो फिर वीज़ा कैंसिल होने की स्वाभाविक सी बात है। जी हाँ, तो ये 4-5 टॉपिक पे हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो ये जानकारी कुछ हद तक आपके काम की हो सकती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आप जिस भी देश का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो पहले पता लगा लें कि वो देश वीज़ा आपको, वो एम्बेसी ऑफलाइन वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा या ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लेते हैं, फॉर्म आपको भरना पड़ता है, खुद को जाके जमा करवाना पड़ता है, चाहे आप वीएफएस द्वारा कराओ या डायरेक्ट कराओ। ठीक है जी। कुछ देश ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पूरा प्रोसेस कर देते हैं, कनाडा, अमेरिका, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आप ऑनलाइन जाके उनका एक फॉर्मा कंप्लीट फॉर्म है वो भरिए और ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए, ऑनलाइन ही फीस डाल दीजिए, घर बैठे सब कुछ काम हो जाता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको वीज़ा पास हो जाएगा, नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा। जी, वर्क परमिट वीज़ा कभी भी ध्यान रखिए, अप्लाई करते समय आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। पीछे आपने कहाँ काम किया, कौन से देश में किया, पूरा रिकॉर्ड आपके पास होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं वो पूरा रिकॉर्ड पास में रखना पड़ेगा। वर्क परमिट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, डॉक्यूमेंट आप लगाओगे ना, आगे पीछे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपने अलग अलग देशों में कहाँ काम किया, कौन से देश का आपके पासपोर्ट वीज़ा लगा हुआ है, ये रिकॉर्ड आपको साथ में मेंशन करना जरूरी है। तीसरे नंबर पर बता दूं, जो फॉर्म में वीज़ा का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें जो जानकारी मांगी जाती है वो कंप्लीट भरनी पड़ती है आपको। इसमें कुछ पॉइंट या कॉलम आप छोड़ देते हैं ना तो वो वीज़ा आपका फिर सक्सेस नहीं होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हैं चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं, कंप्लीट फॉर्म भरना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी हाँ, 5 नंबर पे बात कर लेते हैं साथियों, वर्क परमिट वीज़ा की फीस। जी हाँ, आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी किसी भी देश की अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे आप ऑनलाइन करें, फीस वीज़ा की समय पे आपको भरनी पड़ेगी और जो भी फीस जितनी मांगी जाती है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हैं। जी हाँ, अब बाद में अगर बात करें लास्ट के पॉइंट पे कि भाई जो आपने मान लो फॉर्म भर रखा है, तो आप मान लीजिए किसी भी देश का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उस देश की संबंधित एम्बेसी में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हैं, फॉर्म भर के संबंधित एम्बेसी में, ताकि आपका वहाँ रिकॉर्ड चला जाए कि हाँ फॉर्म इनका अप्लाई हो चुका है, उसका रिजल्ट वेट करना पड़ता है। जी हाँ, वीज़ा अगर आप वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उनके कुछ नियम और शर्तें होती हैं भाई, सभी देशों के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग शर्तें हैं। सब देशों के जितने भी वीज़ा हैं सब वीज़ा के अलग अलग नियम शर्तें हैं, और वर्क परमिट वीज़ा भी सभी देशों के हैं तो सबके अलग अलग नियम और शर्तें उन पे लागू होती है और उनको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको जहां आप अप्लाई कर रहे हैं आपको साबित करना पड़ेगा कि आपका जॉब, आपका काम पूरा होने के बाद में लीगल तरीके से वो देश आप छोड़ देंगे, क्योंकि इस खास तौर से यूरोप देशों में या दूसरे देशों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि आपका वीज़ा कंप्लीट हो जाता है फिर भी लोग वहाँ पे इनलीगल तरीके से रह जाते हैं। जी हाँ, अब अगर यूएस से अमेरिका की बात करें तो आप यकीन मानिए, एक मेरा फ्रेंड वहाँ पे है तो वो बता रहा था कि जितने लीगल है ना, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, उनसे ज़्यादा वहाँ इनलीगल बैठे हैं। बताओ, एक बार चले गए 5-10 साल 15 साल तक पड़े रहते हैं वहीं पे, जब पकड़ में आते हैं तब एक साथ में आ जाते हैं, ये स्थिति है। तो सबसे मोटा पॉइंट ये देशों का ये आता है कि ये कंडीशन उनको लागू पता होना चाहिए कि ये बंदा वापस आ जाएगा। आगे अगर बात करें वर्क परमिट वीज़ा में, आप किसी को बुला रहे हैं, अपने परिवार को या अपनी फैमिली को, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप अपने फैमिली को जो उनका खर्च होता है, जो उनके ऊपर जो भी महीने का मंथली इन्वेस्टमेंट होता है वो
वो आप सक्षम हैं, आप वहन कर पाएंगे, ये भी उसमें साबित करना पड़ता है। जी हाँ, नंबर पे बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, किसी भी देश में जाने से पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जी हाँ, आपके ऊपर कोई मुकदमा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, आपराधिक रिकॉर्ड आपका होगा तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगते हैं कि आपकी कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि लगभग देशों में, गल्फ को छोड़ के सभी देश, वहाँ पे मेडिकल सरकार देती है, इंश्योरेंस वगैरह मेडिकल खर्चा, तो इसलिए उनको पहले वो डर होता है कि भाई कहीं पता लगे मरीज आ गया है अपने देश में तो उसका खर्चा फिर सरकार को उठाना पड़े, तो वो सर्टिफिकेट पहले से मांग लेते हैं। और एजेंट भी इसी मेडिकल के नाम से अच्छा पैसा छापते हैं। जी हाँ, वीज़ा नहीं आए लेकिन मेडिकल वो आपका करा लेते हैं। 4 नंबर पे पॉइंट पे बात करेंगे भाई, जो जहां वीजा के लिए आवश्यक जो नियम है उसमें नियम एक लास्ट में है कि जो काम का आपको वीजा मिल रहा है, जिस काम के लिए आपका नियोक्ता, आपका रिस्पॉन्सर आपको बुला रहा है, वही वीजा में उसी काम को आपको करना होगा उस देश में जाके। ये नहीं कि वीजा ड्राइवरी का वहां ऑफिस में बैठ के या दूसरा कोई काम करें तो वो एक इलीगल एक्टिविटी में आ जाता है। जी हाँ, आगे अगर बढ़ते हुए बात करें कि अगर आप किसी देश का वीजा लेते हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं तो आपको वीजा मिलने में आसानी हो जाती है। जी हाँ, सबसे पहले बात करें तो गल्फ देश को छोड़ के लगभग किसी भी देश में जाते हैं तो भाई एजुकेशन उसमें इंपॉर्टेंट होती है। जी हाँ, कम से कम 10वीं 12वीं बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आपके पास कोई डिग्री है, बिजनेस से रिलेटेड कोई डिग्री आपने ले रखी है, जी हाँ, कॉमर्शियल डिग्री भी बहुत सारी होती हैं, कोई डिप्लोमा है तो वो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। या फिर वो डिप्लोमा आपने किया हुआ है कि भाई इस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, वो काम आप करते हैं, कोई भी डिग्री, अनुभव सर्टिफिकेट, जी हाँ, ये सब आपको डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। साथ में जहाँ आप जा रहे हैं उस कंपनी का या आपको जो रिस्पॉन्सर कर रहा है उसका रिस्पॉन्सर लेटर आपको वीज़ा के साथ में और डॉक्यूमेंट के साथ में करना होगा। जी हाँ, अग्रीमेंट अगर आपके पास है कि भाई आप जिस देश में जा रहे हैं यूरोप से रिलेटेड कोई भी देश में, तो वहां पे जो आपको बुला रहा है ना, तो पहले एग्रीमेंट तो आता ही है ना आपके पास कि भाई ये एग्रीमेंट, ये एड्रेस वगैरह है, हो सके तो वो साथ में जरूर आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, स्कैन कॉपी, जी हाँ, फोटो वगैरह या अन्य डॉक्यूमेंट जो इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा मांगा जाता है उस समय के अनुसार, वो सब डॉक्यूमेंट आपको समय पे लगाने पड़ते हैं जिस देश में जाते हैं उस संबंध। देखिए, ये सब चीजें सब लगाने के बाद भी कुछ इमिग्रेशन अधिकारी हैं जिनको लगता है कि नहीं डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो तो वो एक्स्ट्रा मांग सकते हैं। जी हाँ, तो वो आपको संबंधित देश के जो इमिग्रेशन अधिकारी द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट को आपको उनको सबमिट करना पड़ता है। ये सब डॉक्यूमेंट लगाओगे फिर आपका वीजा अप्लाई होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर बात करें साथियों तो ये सब कुछ पीछे की जो प्रोसेस बताया ये सब कुछ आपने सही से कर दिया, उसके बावजूद आपका वीजा कैंसिल आ जाता है, रिजेक्शन आ जाता है। जी हाँ, कई बार देखा आपने कि उस देश का वीजा किया, रिफ्यूज हो गया, फाइल रिजेक्ट हो गई, फाइल कैंसिल हो गई, वीजा सबमिट नहीं हुआ, इस तरह के आपके पास मैसेज आपके एजेंट लोग देते रहते हैं। जी हाँ, इसके कई रीजन हो सकते हैं। अब आपको लगता है कि यार सब कुछ जो बताया वो दिया, उसके बावजूद कैसे हो गया? कुछ रीजन है, लगभग 6-7 रीजन मैं बताऊंगा, इन वजह से आपका वीजा कैंसिल हो सकता है। जी हाँ, देखिए, सबसे बड़े बात करें कि वीजा रिस्पॉन्सर, जो आपको वीजा रिस्पॉन्सर कर रहा है उसको भी अपनी कंपनी का या अपना खुद का डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं जहां से वीजा आपका तैयार वीजा आपको मिलना है। जी हाँ, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा वो कंप्लीट नहीं कर पाता है या वो लापरवाही कर देता है, छोड़ देता है, कुछ भी रीजन हो जाता है। इस वजह से, ये रीजन की वजह से आपका वीजा कैंसिल हो सकता है। सेकंड, 2 नंबर पे अगर बात करें कि भाई मान लो आप जिस काम के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उनको ये लगता है कि आपने जिस काम के लिए वीजा के लिए अप्लाई किया है, वीजा जिस काम के लिए, वो काम आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उसके आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आप फेल हो सकते हैं, आप मतलब वो काम आपको आता ही नहीं है जिस काम में आप जाना चाहते हैं, तो इस वजह से आपका वीजा कैंसिल हो सकता है। जी हाँ, कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई इंपॉर्टेंट आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया था, वो आप नहीं दे पाए या कोई गुम हो गया, गायब हो गया, कुछ भी रीजन की वजह से, तो इस वजह से भी आपका वीजा कैंसिल हो सकता है। जी हाँ, चौथे नंबर पे बात करें, अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर ना हो, जी हाँ, उसमें भी दिक्कत आती है। अगर आपके कोई मुकदमा लगा हो, आपका सर्टिफिकेट सही नहीं हो, तो आपका वीजा उसमें कैंसिल हो जाएगा। अगर इमिग्रेशन अधिकारी आपके विचारों से सहमत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक आता है भाई, यूरोप से रिलेटेड किसी भी देश का वीजा लगाते हैं तो इमिग्रेशन अधिकारियों को ये लगता है कि यार जो ये जानकारी जितनी भी इसने दी है इससे मैं सहमत नहीं हूं, तो आपका वीजा वो कैंसिल कर सकता है। जी हाँ, उनको ये डाउट होता है कि भाई ये बंदा एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा,
वो इलीगल हो जाएगा, कंपनी छोड़ देगा, बाहर काम करेगा, या फिर इस बहाने से वो जा रहा है वहाँ पहुँचेगा नहीं, ये सब रीज़न होते हैं, तो वो फिर वो वीज़ा कैंसिल कर देते हैं, आपका वीज़ा एक्सेप्टेबल नहीं होता है। समय पे आपकी वीज़ा की फ़ीस सबमिट नहीं होना, ये भी एक कारण बन जाता है। समय पे फीस नहीं डालोगे तो भाई वीज़ा कैंसिल होना ही है। मेडिकल से रिलेटेड 7 नंबर पे मेडिकल, आपका कोई मेडिकल आप लगाते हैं, उसमें आपके कुछ मेडिकल में ऐसी कोई प्रॉब्लम उनको दिखती है तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है। जी हाँ, ये सब 7 रीज़न थे, इनकी वजह से आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। तो साथियों 4 से 5 टॉपिक में हमने बात की वीज़ा से रिलेटेड, वर्क परमिट वीज़ा से रिलेटेड, सब बातें समझ में आ गई होगी। इसी से रिलेटेड हम रोज़ नए वीडियो बनाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।